इस वीडियो में एआईबी के लिए आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, डे 1 से लेके एग्जाम हॉल में बैठने तक। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और इस वीडियो में बीच में आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा लो मेरी जान की तरफ से। तो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज मिस मत करना। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि एआईबी कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें डिफिकल्ट ये है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें एआईबी के लिए कोई भी गाइड नहीं करता है। ना हमें लॉ स्कूल में कोई गाइड करता है, ना हमारा कोई सीनियर एडवोकेट होता है जो हमें इस चीज के लिए गाइड करेंगे। तो इसमें हमारी गलती भी नहीं है, क्यों, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब मैं आपका बड़ा भाई आपको गाइड करूंगा इसमें किस तरीके से आपको एआईबी क्लियर करना है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसका सिलेबस देखा जाता है। अगर हम एआईबी का सिलेबस देखें तो मेरे पास ये सिलेबस है उसका, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे। अगर हम इस सिलेबस को देखें, इसमें से अगर हम आधा सिलेबस भी निकाल दें ना, फिर भी हम 75 मार्क्स कवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको सिर्फ 75 मार्क्स कवर करने हैं, आपको पढ़ना पूरा है। अभी एग्जाम में टाइम भी है काफी, तो आपको पूरा पढ़ना है। मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप मेजोरिटी ऑफ मार्क्स को इजीली कवर कर लेंगे। इस सिलेबस में मैंने 8 सब्जेक्ट्स ऐसे मार्क करे जिनसे आपके 75 मार्क्स कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 100। यानी अगर आप खाली इनको भी कर लेते हो ना कवर, तो आप इजीली पास हो जाओगे। अब करना क्या है, हमने सिलेबस ब्रेकडाउन कर लिया ऑलरेडी। आप ये अपना स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाले सब्जेक्ट सिलेबस का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें करने पीवाईक्यू एनालाइज। पीवाईक्यू एनालाइज करने से क्या होगा, पीवाईक्यू एनालाइज करने से ये होगा दोस्तों, हमें सब्जेक्ट का, हमें इस एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सॉल्व करके इजीली एग्जाम पास करेंगे। अब आपके लिए सरप्राइज दोस्तों ये है, लो मेरी जान ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर फ्री में 5 पीवाईक्यूज हमने प्रोवाइड करे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम पेपर पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। अब इससे हमें ये समझ आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। हमारे सेक्शन शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे शॉर्टलिस्ट, और इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक और सेक्शन पढ़ने हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम इन 8 सब्जेक्ट्स को भी कवर करें तो भी सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, फिर भी कोई इजी काम नहीं है इनको शॉर्टलिस्ट करना। अगर आप चाहते हो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, केस लॉ, सेक्शंस, टॉपिक्स, मैगजीन्स, जजमेंट, सारी चीजें आपको हाथ में ला के दे दें, 15 साल के पीवाईक्यूज आपको हाथ में ला के दे दें, 10 मॉक पेपर्स दे दें, व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट दे दें, लाइव सेशन दे दें कि किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें अगर आपको हाथ में चाहिए तो आप लॉ मेरी जान की तरफ से AIB 22 गोल्डन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जब आप पूरा पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद सेक्शंस, आर्टिकल्स को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको बेयर एक्ट पे स्किप करना है। बेयर एक्ट पे आपको जाके ये चीजें देखनी है कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस को आपको सबसे पहले अपने बेयर एक्ट में मार्क करना है। उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है उन सेक्शंस को। और दोस्तों, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, अगर आप लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स को पढ़ोगे और उसमें एक सब्जेक्ट को 10 डेज भी दे दोगे, तब भी आप इजीली सिलेबस को कवर कर सकते हो। और दोस्तों, फ्री टिप आपके लिए ये है कि मान लीजिए आप किसी सेक्शन में गए, वो आपको सेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए रेस जुडिकाटा, सब जुडिस आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सीपीसी का, तो आपको करना क्या है, चैट जीपीटी पे जाना है, सेक्शन 10, 11 ये चीजें लिखनी है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और उसके बाद लिख देना है सिंप्लीफाई दिस सेक्शन टू बी। उसके बाद जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा आप वहां से इजीली समझ जाओगे। अब आपको इस तरीके से बेयर एक्ट को कंप्लीट करना है। और दोस्तों, बेयर एक्ट कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड हो चुका है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है। अब उसके बाद हम चलेंगे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम माइनर सब्जेक्ट में चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। माइनर सब्जेक्ट वो हैं जो इन 8 सब्जेक्ट्स के अलावा हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, पीवाईक्यूज को उठाएंगे, उनमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेटिवली आस्क किए जाते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं बार बार, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसी हिसाब से हम इन सब्जेक्ट्स को भी कवर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मॉक पेपर्स लगा लें। मॉक पेपर्स अच्छे होने चाहिए,
क्योंकि अगर आप ऐसे मॉक पेपर लगा लोगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको लगेगा एग्जाम बहुत इजी है और आप इजीली करके आ जाओगे। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, केस लॉ, इन सारे पैटर्न्स पे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी टाइमिंग पता चल जाएगी, आपको कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। तो दोस्तों इसीलिए लो मेरी जान में हम आपको ऐसे इसी पैटर्न पर बेस्ड 10 मॉक पेपर्स दे रहे हैं जिनको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद दोस्तों आप कॉन्फिडेंटली एआईपी एग्जाम क्लियर कर लोगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।